हेलो एवरीवन, आज है 26 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मदरसन सूमी के बारे में। 135 रुपए का शेयर है, 2.5% की तेजी हमें जरूर यहां पर कल देखने को मिली है, लेकिन मदरसन सूमी ने एक बड़ा छक्का भी मारा हुआ है साथ में, और उसी को लेकर इस वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे। कंपनी के फ्यूचर प्लान्स को लेकर डिस्कस करेंगे। कंपनी में फ्यूचर में कौन कौन सी चीजें अनलॉक हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज है, वो सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो मदरसन सूमी का जो शेयर है 135 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में देखें तो पिछले एक महीने में मदरसन सूमी में 9.5% की गिरावट है। टूट के 127 पे गया था ये, लेकिन अब धीरे धीरे ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ी खुशखबरी इस कंपनी के लिए आई है, और यही वजह थी कि कल शेयर में एक अच्छी खासी रफ्तार भी थी। 5% की तेजी हमें कल देखने को मिली थी, लेकिन बाद में थोड़ी बहुत गिरावट भी आई। और वो बड़ी खबर यह है कि भैया जो प्लेन बनाने वाली बहुत बड़ी कंपनी है इंटरनेशनल बोइंग, अब मदरसन सूमी को उनसे ऑर्डर मिला है। देखिए, मदरसन सूमी जो हम पहले भी बात करते थे कि मदरसन सूमी ने अपना फ्यूचर प्लान तक डिसाइड कर लिया है कि अब तक इनका जो रेवेन्यू था, जो ज्यादातर रेवेन्यू था, वो सिर्फ और सिर्फ आता था ऑटो पार्ट्स से। ठीक है, ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है, लेकिन अब इन्होंने चेंज भी किया है। कंपनी चाहती है कि अपने ऑटोमोबाइल बिजनेस से 70% आए, लेकिन 30% का रेवेन्यू उनका नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस से आना चाहिए। और ये एक बहुत बड़ा टारगेट था इनके लिए, और इसलिए उन्होंने एरोस्पेस में भी इन्वेस्टमेंट किया है। 2-3 लॉजिस्टिक जगह पे भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। मतलब आने वाले समय में कंपनी यहां पर भी बहुत ज्यादा फोकस करेगी, और उसको लेकर अगर हम देखें तो पहला ही ऑर्डर जो इनकी एरोस्पेस कंपनी है, पहला ही ऑर्डर इनको मिला है बोइंग की तरफ से। ऑर्डर कौन सा है? वन ऑर्डर ऑफ मैन्युफैक्चर सप्लाई आफ्टर मार्केट मोल्डेड पॉलीमर पार्ट्स फॉर कमर्शियल प्लेन इंटीरियर्स। आप जिस हवाई जहाज में बैठते हो वहां पे अंदर जो इंटीरियर वगैरह होता है पॉलीमर वगैरह के, तो वो बनाने का काम इनको मिला है। एंड दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर फ्रॉम द कंपनी, फ्रॉम बोइंग। बोइंग की तरफ से पहला ऑर्डर इनको मिला है ये, और अगर अच्छे से ये इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हैं तो हो सकता है कि इनके रेगुलर कस्टमर भी बन जाए। यहां पर अगर हम बात करें तो इस डील को लेकर जो सीईओ है एरोस्पेस डिवीजन के, मदरसन सूमी के एरोस्पेस डिवीजन के जो सीईओ है कुणाल बजाज, उनकी तरफ से स्टेटमेंट भी है कि वी आर डिलाइट टू बी अ पार्ट ऑफ बोइंग्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑन प्लास्टिक कंपोनेंट्स। With this order, Motherson become a tier 1 supplier to Boeing. This marks the beginning of a new journey line with Motherson Sumi vision for growth in aerospace. देखो, अब तक मदरसन सूमी की जो खासियत थी वो अपने ऑटोमोबाइल बिजनेस को लेकर थी, लेकिन अब एरोस्पेस में कंपनी काफी अच्छा कर सकती है। और यही वजह है कि जब भी ये शेयर टूट रहा था, कई सारे वीडियोस मैंने बनाकर कहा भी था कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पसंद आता है ये शेयर, और अगर इनका जो एरोस्पेस वाला डिवीजन है वो अगर अच्छा काम करने लग जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी इनके लिए। मदरसन सूमी लार्ज कैप शेयर है, 60,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स की बात करें तो 2 करोड़ के आसपास के इसके वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। कंपनी में अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर से लेकर हर किसी के पास है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर देखें तो 100% लोग कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर कि भैया खरीदारी करो यहां पर। इतना ही नहीं, अगर हम यहां पर देखने की कोशिश करें तो रेवेन्यू इनके इंक्रीजिंग मोड में थे, अब एटलीस्ट थोड़े से स्टेबल है, लेकिन मुझे लगता है कि अब इनके रेवेन्यू और बढ़ सकते हैं। रीजन है कि देखो, इनका जो ऑटोमोबाइल से रेवेन्यू आ रहा है वो तो रेगुलर आने ही वाला, ठीक है, वहां पे तो कोई ब्रेक लगने वाला है नहीं, बल्कि वहां से बढ़ सकता है आने वाले समय में। लेकिन साथ में इनका एक और रेवेन्यू जुड़ चुका है, इनका एरोस्पेस लॉजिस्टिक, यहां से एक और रेवेन्यू जुड़ चुका है। और बड़ी बड़ी कंपनी के साथ अगर इनकी डील होती है, बड़े बड़े ऑर्डर्स इनको मिलते हैं, बड़े बड़े रेवेन्यू वहां से जनरेट होते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात हो सकती है इनके लिए। तो आने वाले समय में मदरसन सूमी के रेवेन्यू भी इंक्रीज हो सकते हैं, और प्रॉफिट भी आपको और अच्छी तरीके से इंक्रीज होते हुए नजर आ सकते हैं, और इसका असर शेयर प्राइस पर भी पड़ेगा। खरीदारी का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबोट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। 68% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो यहां पर। और शेयर होल्डिंग में भी देखें तो प्रमोटर के पास बहुत अच्छी खासी होल्डिंग है, 68.16% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। प्रमोटर ने खरीदारी करी है दिसंबर और मार्च क्वार्टर में, प्रमोटर ने बहुत बड़ी खरीदारी करी है। दिसंबर तक जो होल्डिंग 61.73% की थी, आज वो हो चुकी है 68.16% की। तो प्रमोटर के द्वारा बहुत बड़ी खरीदारी हमें देखने को मिली है। 10.78% एफआईएल्स के पास भी है।
7.40% म्यूचुअल फंड्स के पास भी है, 2.54% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास भी है। तो देखो मदरसन सुमी मुझे पसंद आता है क्योंकि रीजन ये कि कंपनी ने लॉन्ग टर्म में पैसा बनाकर दिया जरूर है, शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स इसने दिखाए होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में पैसा बना है। वो पैसा बना है डिविडेंड के थ्रू भी, हर साल आपको ₹1.50 का डिविडेंड पे करता है। और बोनस की तो भैया क्या ही बात करें, कंपनी कई बार बोनस दे चुकी है। 2018 में दिया था, 17, 15, 13, 12, इससे पहले भी कई बार कंपनी बोनस दे चुकी है, कई बार इनका शेयर स्प्लिट हो चुका है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कंपनी के एक शेयर लगातार बोनस दे देकर लगातार स्प्लिट हो होकर एक के कई गुना बन चुके हैं। तो यही सबसे बड़ी रीजन है मदरसन सुमी के ग्रोथ की। अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करते हो तो पैसा इसने बनाकर दिया है। शॉर्ट टर्म की अगर आप बात करोगे तो डेफिनेटली हम ये मान के चल सकते हैं कि हाँ, पिछले 6-7 महीनों से मदरसन सुमी में कोई खास ग्रोथ नहीं है। अगर मैं आपको एक साल की बात करूं तो 30% की गिरावट है, लेकिन 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 ये जो 30% की गिरावट है वो एक्चुअल में देखा जाए तो गिरावट नहीं है, कंपनी यहां से डीमर्ज हुई है। इनका जो डोमेस्टिक हार्नेसिंग का जो बिजनेस था वो यहां से डीमर्ज हुआ है। काफी लोगों के अकाउंट में वो शेयर दिखना शुरू भी हो चुका है, और जिनको नहीं दिख रहा है वो उनको डेफिनेटली आने वाले कुछ दिनों में दिखना शुरू हो जाएगा। जो नया कंपनी है उनकी भी लिस्टिंग होने वाली है, और जो नया शेयर मार्केट में लिस्ट होने वाला है अब उसका इंतजार भी धीरे धीरे खत्म हो चुका है। 28 को है, 28 मार्च को है कि देखिए, अर्लियर मदरसन सुमी हैज अनाउंस्ड डीमर्जर एंड क्रिएटेड न्यू एंटिटी कॉल्ड मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग मदरसन सुमी बिजनेस। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा कि ये जो नया शेयर है वो लिस्ट होगा एक्सचेंजेस पर 28 मार्च से। तो काफी लोगों के अकाउंट में शायद दिख रहा होगा ये जो नया शेयर लिस्ट होने वाला है, वो शायद दिख रहा होगा, लेकिन शायद प्राइस नहीं दिख रहा होगा, प्राइस आपको 0 दिखा रहा होगा। रीजन सिंपल है, जब तक नया शेयर लिस्ट मतलब जिस दिन लिस्टिंग होती है प्राइस का पता उसी दिन चल पाएगा आपको। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस प्राइस पर लिस्ट होता है। जो एक्सपेक्टेड किया जा रहा है वो ये है कि 70-75 रुपए के आसपास उस कंपनी की, उस शेयर की लिस्टिंग हो सकती है। तो बहुत अच्छी बात है ये। और 28 तारीख काफी इंपॉर्टेंट भी रहने वाली है। 28 मतलब मंडे को ही है भैया, तो देखना होगा कि मंडे को क्या होता है, आपके अकाउंट में वो दिखना शुरू हो जाएगा कि नहीं, पहली चीज वो है। और दूसरी चीज यहां पर ये भी है कि दिखना शुरू होगा तो किस प्राइस पे उसकी लिस्ट होगी और क्या आपको बेनिफिट्स वहां पे मिल पाएंगे। तो मदरसन सुमी 2 बड़ी अपडेट है। 28 को भैया लिस्टिंग होनी है इनके नए शेयर्स की। दूसरी बड़ी अपडेट के भैया बोइंग जैसी बहुत बड़ी, देखो ग्लोबली बहुत बड़ी कंपनी है बोइंग, और इनसे इनको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, और अगर ये अच्छे से उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो फ्यूचर में एक कह सकते हैं कि एक ट्रस्ट वर्दी कस्टमर भी बन सकते हैं बोइंग इनके। तो यही कहूंगा, नजर रखिए कंपनी पर। पसंद आता है मुझे शायद लॉन्ग टर्म के लिए, पोटेंशियल ज्यादा है और कंपनी डेफिनेटली आने वाले समय में अच्छा काम कर सकती है। वीडियो को यहीं बैंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और मदरसन सुमी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।